आधी रात के समय उसी बिल्डिंग के 404 नंबर वाले घर से बच्चे के रोने की आवाज लगातार आ रही थी। तभी 404 के मालिक ने ग्रुप में एक मैसेज भेजा, अभी बच्चे को चुप करा देता हूँ, सबको परेशान नहीं करेंगे। मैसेज भेजने के बाद ग्रुप अचानक शांत हो गया, क्योंकि अजीब बात यह थी कि बच्चे का रोना सच में तुरंत बंद हो गया। कुछ मिनट बाद ग्रुप में तेजी से कई मैसेज आने लगे, अरे आधी रात को ऐसे डरावने मजाक मत करो, हाँ बच्चे को बस थोड़ा समझा दो, गुस्सा मत करो, पड़ोसी आप ठीक तो है, मदद चाहिए क्या? किसी ने लिखा, अभी तो अचानक पूरी तरह शांति हो गई है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, कहीं सच में कुछ हो तो नहीं गया? बच्चा एकदम से कैसे चुप हो गया? 402 ने जैसे ही यह मैसेज लिखा, पूरा ग्रुप फिर से शांत हो गया। मैं भी सतर्क हो गया, क्योंकि मैं 401 में रहता था, उसी फ्लोर पर जहाँ 404 है। मेरी याद के मुताबिक 404 में 3 लोगों का एक अजीब परिवार रहता था। घर का आदमी लंबा और दुबला पतला शिक्षक था। पहली नजर में ही लगा था कि वह बहुत अकेला और चुप स्वभाव का इंसान है। उसकी पत्नी को मैंने कभी नहीं देखा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं अक्सर जल्दी में आता जाता था, और वह शायद बच्चे की देखभाल में घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुल मिलाकर वह परिवार थोड़ा अजीब लगा था। मैंने सोचा कहीं उसने गुस्से में कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, लेकिन तभी 504 ने ग्रुप में एक और मैसेज भेजा, 404 घबराओ मत, हम सोने जा रहे हैं, अगर तुमने ठीक से नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तभी 404 की तरफ से जवाब आया, मजाक कर रहा था, बच्चे की माँ उठकर उसे दूध पिला रही थी, इसलिए वह अब नहीं रो रहा। मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन अजीब बात यह थी कि ग्रुप में किसी ने भी उस मैसेज पर प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद सब थोड़ा डर गए थे। मैं फोन रखकर सोने ही वाला था कि अचानक दूसरे ग्रुप में नया मैसेज आया। यह वह ग्रुप था जिसमें हम लोग नए घर में शिफ्ट होने और फर्नीचर खरीदने की बातें ही करते थे। उस ग्रुप में 404 नहीं था, लेकिन 504 वहाँ भी बात कर रहा था। उसने लिखा, क्या तुम लोगों ने 404 वाले घर में कुछ अजीब नहीं नोटिस किया? किसी ने पूछा, क्या हुआ? 504 बोला, बच्चा आधे घंटे तक रो रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे दूध नहीं पिलाया। फिर उसने कहा, और बच्चे का रोना बड़े लोगों जैसा नहीं होता, जब बच्चे को दूध मिलता है तो वह बीच बीच में आवाज करता रहता है, तुरंत पूरी तरह शांत नहीं होता। मुझे लगा है कुछ गड़बड़ है। हमारे इस छोटे ग्रुप में सिर्फ 8 घरों के लोग थे, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में ज्यादा लोग नहीं रहते थे। बिल्डिंग में कुल 6 मंजिलें थी, हर मंजिल पर 4 फ्लैट, लेकिन पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 10 घरों में लोग रहते थे। चौथी मंजिल पर सिर्फ 3 घरों में लोग थे, 401 मैं, 402 एक अकेला आदमी, और 404 वह रहस्यमय परिवार। 504 की बात सुनकर 402 ने तुरंत जवाब दिया, बेकार की बातें मत सोचो, क्या कोई अपने ही बेटे को मार देगा? 504 बोला, कह नहीं सकते, कुछ दिन पहले मैंने 404 वाले आदमी को एक बिल्ली मारते हुए देखा था। किसी ने डरते हुए लिखा, अरे यार, बिल्ली मारने से क्या हुआ? क्या इससे वह इंसान को भी मार देगा? और वह तो उसका खुद का बेटा है। 504 ने जवाब दिया, मेरा मतलब वह नहीं था, मैं बस कह रहा हूँ कि शायद उसमें हिंसक प्रवृत्ति है, और मैंने कभी उसे अपनी पत्नी के साथ बाहर जाते नहीं देखा। वैसे क्या तुम में से किसी ने उसकी पत्नी को देखा है? ये सवाल सुनकर ग्रुप में मौजूद सब लोग सोच में पड़ गए। मैंने भी ध्यान से सोचा, मैं उसी फ्लोर पर रहता हूँ, फिर भी मैंने उसकी पत्नी को कभी नहीं देखा था। ग्रुप में जाग रहे 504, 402 और 302 ने भी कहा कि उन्होंने भी कभी उसे नहीं देखा। सबको यह बात अजीब लगने लगी। आखिर में 302 ने कहा, क्यों न हम पुलिस को बुला लें? किसी ने जवाब दिया, बिना किसी सबूत के पुलिस को बुलाना क्या सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी नहीं होगा? जब सब लोग उलझन में थे, तभी 402 ने फिर मैसेज किया, इतना सोचने की क्या जरूरत है, वे लोग मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, मैं जाकर दरवाजा खटखटाकर पूछ लेता हूँ। सबने कहा, ठीक है। 601 और 302 ने भी कहा, ध्यान से जाना, बस चिंता जताना, तलाशी लेने मत लग जाना। इधर मैं यह सब पढ़कर पूरी तरह जाग गया था। अब सोना नामुमकिन था। मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे दरवाजे तक गया। मेरे दरवाजे के बाहर फायर कॉर्नर था, इसलिए दरवाजे के कैट आई से दूसरे फ्लैट का दरवाजा दिखाई नहीं देता था। मैंने दरवाजा नहीं खोला, बस कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने लगा। मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। शायद 402 अपने घर से बाहर निकला था। वह काफी शालीन आदमी था। उसने 404 के दरवाजे की घंटी नहीं बजाई, बस धीरे धीरे दरवाजा खटखटाया, और तभी कुछ बहुत अजीब हुआ।